ऐवान सदर में बराजमान मोहतरम तामिल बशीर साहब से इन अशार से पुरखलूस इल्तिमास करूँगा कि ये एक नामालूम शायर है, नामालूम शायर का शेर है कि पीते हुए तो शेख को देखा नहीं मगर, पीते हुए तो शेख को देखा नहीं मगर, निकला जो मैकदे से चेहरे पे नूर था। ये किसी नामालूम शायर का शेर है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसी बहर में एक शेर बांधा है। छलके हुए उस जाम की हालत से आया था, छलके हुए उस जाम की हालत से आया था, शायद कि शेख जी ने चूमा जरूर था। तो इन अशार से दावत सुखत होगा मोहतरम तामिल बशीर साहब। ये वाकई आज बहुत ही मसरत का दिन है हम तमाम राइटर्स के लिए, क्योंकि रशीद कानसवारी साहब ने इसी कमरे में एक महफिल में ये कहा था कि क्या ही मज़ा आता अगर सभी जुड़ जाते, जितनी भी ये तंजीमें हैं जिसके साथ शायर लोग, अदीब लोग, कहानीकार लोग जुड़े हुए हैं, एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर जब एक गुलदस्ता वाकई सामने आता है तो इसमें जब आदमी किस्म किस्म के फूल देखते हैं और किस्म किस्म के फूलों की महक एक साथ आ जाती है तो इस महक में भी एक अलग मज़ा होता है, इसकी रंगत में भी एक अलग मज़ा होता है, और जब इनको एक ही नज़र से सब फूलों को एक आदमी देखता है तो एक अजीब सी रंगत का एहसास होता है जो अकेले में नहीं हो सकता। लेकिन हम राइटर्स में एक ज़बरदस्त मैं ये कहूँ कि कमी है या कमज़ोरी है। हम जब अपना कलाम सुनाते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, अपना अफसाना सुनाते हैं तो उसके बाद में कुर्सी को खाली कर देते हैं और एकदम से सो कार्ड पतली गली से भाग जाते हैं। जो बेअदबी है, अगर वो अपने आप को अदीब कहते हैं तो वो अदब के खिलाफ है, ये निहायत बेअदबी है। लास्ट पे या तो जो सदारत में बैठे हुए लोग होते हैं या दो चार आदमी जो उनके साथ में होते हैं या जो उस अंजुमन का या उस ग्रुप का सदर होता है वो होता है, और अगर कहीं टेंट वेंट लगा हो तो जो टेंट के वो लोग होते हैं जिनका वो टेंट होता है वो लोग वहां पे रहते हैं, या जिसने चाय का इंतजाम किया हो वो अपनी कैटलरी के इंतजार में होता है कि मैं कब जमा करूं, बट अच्छा नहीं लगता। मैं जो लोग भागे पहले एक शेर उनकी नजर करूंगा, कभी कभार कोई उनको सुनाए तो बेहतर होगा। वो तो है नहीं, ये किसी और का शेर है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने एक बार एक वक्त के टॉप हुक्मरान से कहा था, क्योंकि वो आए थे महफिल में, 2-4 मिनट बैठे और उसके बाद निकल गए। वो तो आते रोज और अपनी अदा करते नमाज, वो तो आते रोज और अपनी अदा करते नमाज, क्या पता उनको कज़ा सब की नमाजें कर गए। अपनी तो पढ़ ली तो लेकिन बाकियों का तो कोई ख्याल ही नहीं रखा। हम भी तो वही सुनाना चाहते थे जो उन्होंने सुनाया। किन्नू आखा, ये एक रुबाई है छोटी सी। किन्नू आखा मेहमान बनो साड़ी महफिल दे, किन्नू आखा मेहमान बनो साड़ी महफिल दे, हर चेहरे ते कई मुख चढ़े। किन्नू आखा मेहमान बनो साड़ी महफिल दे, हर चेहरे ते कई मुख चढ़े हैं, अस शायर बेपर्दा टुरदे फिर रहे हैं, अस शायर बेपर्दा टुरदे फिर रहे हैं, ताही इस वेले साथ खड़े हैं। सो जो भाग गए मुझे उन पे शक है। मैं इससे पहले कि एक मुख्तसर सी उर्दू नज़म आपकी नजर करूंगा, कश्मीरी में कुछ एक अशार, चूंकि आज कसीर लिसानी मुशायरा है तो मुझे पंजाबी के बाद कश्मीरी के और आना पड़ेगा, उसके बाद इंशाल्लाह उर्दू में एक मुख्तसर सी आज़ाद नज़म सुनाऊंगा। और जो भी आज लिखा है या जो सुना रहा हूँ इसी महफिल के एतबार से सुना रहा हूँ। सोन इतपट समखुन छुबुड मुबारक। आज के दौर में कौन मिलता है किसी से, फुर्सत ही नहीं किसी को। सोन इतपट समखुन छुबुड मुबारक, कि बोजनाऊ तो बोजुन छुबुड मुबारक। सोन इतपट समखुन छुबुड मुबारक, कि बोजनाऊ तो बोजुन छुबुड मुबारक। रशीद साहब, ज़ेवी से कथन ज़वजार दुन छुन मुश्किल, ज़ेवी से कथन ज़वजार दुन छुन मुश्किल,
कान दरित रोजन तो बोजन छु बोड मुबारक जेवि सۭتۍ कथन जवजार दिन छुन मुश्किल कान दरित रोजन तो बोजन छु बोड मुबारक नारो बुड्रियो मंज नेरुन तो लेकिन नव गजल नारो बुड्रियो मंज नेरुन तो लेकिन नव गजल रत सۭتۍ कलम सबुन छु बोड मुबारक शेर अदस है रशीद साहब और सदर हजरात आपसे बिलखुसूस और मुश्ताक साहब को, क्योंकि इसने एक शेर जो बोला उसका जवाब इसी शेर में दे दूंगा। सीन कूरित दिल मुतरित जामन चाक दुन सीन कूरित दिल मुतरित जामन चाक दुन पत शेरी मन राज बाबुन छु बोड मुबारक सीन कूरित दिल मुतरित जामन चाक दुन पत शेरी मन राज बाबुन छु बोड मुबारक मजरू साहब अनिगटिस मन तारकन ग्रंथ करिन अनिगटिस मन तारकन ग्रंथ करित करिन माल अनिगटिस मन तारकन ग्रंथ करित करिन माल गाशस चूरी रूजित प्रजलोन छु बोड मुबारक हलम दरित नेरुन तो गजरिन परसिन जानवर हलम दरित नेरुन तो गजरिन परसिन जानवर कलम सजवित अबू साउन छु बोड मुबारक तामिलस केम्स हय आज इम खून दरियाव तामिलस केम्स हय आज इम खून दरियाव शोक लगित छोक नहनाउन छु बोड मुबारक जनाब एक मुख्तसर सी आजाद नज़म, चूंकि यहाँ पे आज कसीर लिसानी मुशायरे की वजह से मैं हर एक को छूने की कोशिश किया। इस आजाद नज़म का उन्वान है बेहया। शर्मो हया की चादर उतार कर उसने शर्मो हया की चादर उतार कर उसने अपने सरताज की इज्जत का नीलाम करके मां की ममता को जख्मी करके बुजुर्ग बाप को बदनाम करके बहन भाइयों को बेनाम करके अपनी औलाद को जुदा करके अपने मजहब से बगावत करके अपनी नापाक ख्वाहिश को पूरा किया। जब ये खबर फैल गई तो आंसू बहाकर वो छुपाने लगी अपने कर्जा गुनाह को। जब ये खबर फैल गई तो आंसू बहाकर वो छुपाने लगी अपने कर्जा गुनाह को, शायद कि लोग उसे माफ करें। माना कि शफकत पिदरी से पिघल कर बाप उसकी नादानी माफ कर दे, माँ आंसुओं से तर होकर मन साफ कर दे, भाई बहन औलाद सर को खम कर लें, लेकिन सरताज की इज्जत वो कैसे बनेगी जो बेइज्जत सरनिगूं होकर जीता है। शुक्रिया।